यहां क्वेश्चन क्या दे रखा है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति अपनी यात्रा को 7 घंटे और 20 मिनट में तय करता है। भाई 7 घंटे और 20 मिनट को आप कन्वर्ट कर लीजिएगा घंटे में, तो इसको काटेंगे 1/3, ये हो जाएगा हमारे पास में 22/3। ये टोटल मैंने इस समय को घंटे में कन्वर्ट कर लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वे अपनी यात्रा का 1/3 भाग, भाई अपनी यात्रा का 1/3 भाग वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और अपनी यात्रा का शेष यानी शेष यात्रा 2/3 भाग वे 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और उसे टोटल 22/3 घंटे का समय लगता है। मेरे दोस्त ये 3 यहां नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा x/180 प्लस 2x अपॉन यहां हो जाएगा 3 से गुणा करेंगे 3 × 5 = 15, 3 × 12, ये हो जाएगा 135 बराबर मेरे दोस्त यहां हो जाएगा 22/3। अब जो कट रहा है काटेंगे। भाई देखो यहां 3 से मैं काटूंगा, 3 × 12, 3 × 5 = 15 और ये हो जाएगा 3 × 18। भाई क्लियर हो चुका है। अब आगे क्या करेंगे, आगे हमें क्या करना होगा, हमें मुझे x का मान निकालना है। किसका मान निकालना भाई, x का मान निकालना। अब दोस्तों देखिएगा यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त। यहां पर तेज करने का तरीका होता है कि यहां पर अपन डिजिट भी रख सकते हैं। भाई 120 रखूंगा तो 120 में 45 का भाग पूरा पूरा जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये आपको चेक करना सबसे जरूरी है। देखिए दोस्तों यहां 120 में 45 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब हम 120 को तो नहीं ले सकते हैं। फिर 260 है, 260 भैया है 13 का गुणा j और यहां नहीं है तो हम बोलेंगे भाई यहां पर भी डिविजिबल नहीं है। फिर 300 होगा। देखिए दोस्तों 300 में 45 का भाग पूरा पूरा जा रहा है क्या मेरे दोस्त। अगर 15 से काटूंगा तो दोस्तों देखिएगा 15 दूनी 30 और 15 × 45 भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, तो हमने कहा कि भाई ये डिजिट हो नहीं सकती हैं मेरे दोस्त, हम इसको राइट कर देंगे 360। ये होता है समय को बचाना। एग्जाम में जब आप बैठ रहे हो तो आपको मास्टरमाइंड की तरफ से काम करना पड़ेगा, लेकिन हाँ भाई आप ध्यान रखिएगा जब आप क्लास में बैठ रहे हो तो आपको मास्टरमाइंड नहीं लगाना। क्लास में जब आप बैठ रहे हो मेरे दोस्त तो आपको यहाँ सीखने के लिए बैठे हो, तो इसलिए आप सीखिए, या समय को नहीं देखे। अब दोस्तों देखिए मैं आपको बता रहा हूं मेरे दोस्त, यहां तक आने के बाद हम इसका एलसीएफ लेंगे। क्या लेंगे मेरे दोस्त, एलसीएफ लेंगे। अब आपको सवाल उठता है सर एलसीएफ कैसे ले, क्या मैं इसका अलग अलग टुकड़े करूं? मेरे दोस्त मत करो, आप इसको बस इसको इससे गुणा कर दो और इसको इससे गुणा करो, तो अपने पास हो जाएगा 45x प्लस 120x और नीचे आ जाएगा भैया मेरे पास में 60 × 45। मैं ऐसा लिखूंगा और बराबर मेरे पास में 22 घंटा आ रहा। मैं इस 22 को यहां ले जाऊंगा, 22 × 60 × 45, क्योंकि मुझे तो कैलकुलेशन बहुत तेज करनी है। अब दोस्तों अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास में हो जाएगा 165। अब दोस्तों यहां से मैं x का वैल्यू निकालूं। अब यहां पर कटने वाली डिजिट देगा, यहां पर आपको कटने वाली डिजिट देगा। मैं 11 से काटता हूं, 11 दूनी 22, 11 × 11, 11 × 5 = 55, 15 से काटूंगा 15 × 4 = 60, इसको इससे गुणा करूंगा 8 और 8 को अगर मैं 5 से गुणा करूंगा मेरे पास आ जाएगा 360। तो आपसे यही तो पूछा है कि वो डिस्टेंस ज्ञात कीजिए, तो मेरे दोस्त यहां पर भी कुल डिस्टेंस हो जाएगी 360 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 360 किलोमीटर। क्लियर हो चुका भाई? हाँ भाई सभी क्लियर हो चुका है, जल्दी से बता दीजिएगा दोस्तों।